सो गाइस, अब हमने जब देखा था सम जिसमें इसके पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ था और फिक्स कैपिटल मेथड था, अब हम ऐसा सम देखेंगे जिसमें पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। देखते हैं कैसे सम है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कदम, शिंदे एंड चौहान एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट दी गई है। कदम, शिंदे और चौहान तीन पार्टनर है जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा क्योंकि ये भी कैलकुलेटिव पार्ट फाइनल अकाउंट से लेके अब तक कभी भी आपको नहीं आया, तो इस तरह से रेशियो दिए गए। इन रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। रेशियो है 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 6 एंड 1 डिवाइड बाय 3। तो इसको एक प्रॉपर रेशियो फॉर्मेट में लाना होगा। वो कैसे लाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे इस सम में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस दिए गए कदम और शिंदे के 36,000, 32,250 ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जनरल रिजर्व 18,000 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर करते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और रेशियो में डिवाइड करेंगे। रेशियो अब निकालेंगे कैसे करना है। कदम लोन अकाउंट 11,250, तो वो कदम लोन अकाउंट जो है, कदम इज अ पार्टनर का लोन अकाउंट मतलब इनसाइडर लायबिलिटी, पार्टनर्स की लायबिलिटी है। पार्टनर्स की लायबिलिटी आ गई तो हमें पार्टनर्स लायबिलिटी अकाउंट बनाना है। सो कदम लोन अकाउंट हम लोग एक बनाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 18,750, बिल्स पेबल 11,250, दोनों आउटसाइडर लायबिलिटी है जिसे थर्ड पार्टी लायबिलिटी कहते हैं। थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो है उसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटर करते हैं। इसके बाद असेट साइड में देखेंगे बिल्डिंग 28,500, मशीनरी 20,250, फर्नीचर 4,500, स्टॉक 30,750, डेटर्स 15,000, बिल्स रिसीवेबल 9,000। सारे के सारे सन्ड्री असेट्स है, सबके सब असेट्स ट्रांसफर होंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। बैंक अकाउंट में आएंगे 4,500 बताएंगे। ओपनिंग बैलेंस हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे, उसमें ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटीज में दिया होता है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का पार्ट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम लोग को असेट साइड दिया हुआ है मतलब वो डेबिट बैलेंस है, लॉस का बैलेंस है जिसे एक्यूमुलेटेड लॉस बोलते हैं। तो जैसे जनरल जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्यूमुलेटेड लॉस है डेबिट साइड में दिया एसेट बैलेंस, उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चौहान कैपिटल अकाउंट है 12,750। चौहान का कैपिटल अकाउंट कितना बताया 12,750। ये है डेबिट बैलेंस। अगेन चौहान के डेबिट साइड में हमें बैलेंस ट्रांसफर करना है, ओपनिंग बैलेंस। ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड द असेट्स रियलाइज एज अंडर। अबाउट डेट पे फर्म डिसॉल्व हो गया है, असेट्स रियलाइज हो रहे हैं। क्या क्या असेट्स है देखिए, बिल्डिंग 27, मशीनरी 18,000, डेटा 27,500 एंड गुडविल 1350। तो बिल्डिंग मशीनरी डेटा हमें ऑलरेडी सम में थे बट गुडविल 1350 हमें यहाँ पर रियलाइज हुआ है। तो गुडविल जो है वो अनरिकॉर्डेड असेट्स की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे और उसका रियलाइजेशन वैल्यू सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जैसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है तो सीधे हम लोग पेड कर देते हैं और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, राइट। कदम टुक ओवर फर्नीचर एंड स्टॉक एट ₹30,000। कदम जो है फर्नीचर और स्टॉक 30,000 में लेके जाएगा एंड एग्री टू पे क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹750। क्रेडिटर्स का जो भी अमाउंट होगा उसमें 750 रुपये डिस्काउंट ले रहा है। डिस्काउंट के साथ इसको भी टेक ओवर करेंगे कदम, ठीक है। तो 750 हमें कम कर देना है क्रेडिटर्स के अमाउंट से। शिंदे टुक ओवर बिल्स रिसीवेबल एट 7,800। शिंदे ने बिल्स रिसीवेबल को टुक ओवर किया है 7,800 में और बिल्स पेबल इन फुल, बिल्स पेबल पूरा पे किया है। तो ये दोनों भी शिंदे के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,400। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो कि हमें सबसे पहले पे करनी होती है, सो दैट विल पे इन फ्रॉम बैंक अकाउंट, ओके। चौहान बिकम इंसॉल्वेंट। चौहान जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है मतलब वो उसका पार्टी कंगाल हो गया है, तो ही डजंट हैव सफिशिएंट असेट टू पे द लायबिलिटी, राइट। नो अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। उसके स्टेट से कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं हो रहा है, मीन्स उसके पास कोई भी असेट्स है ही नहीं, पर्सनल असेट्स जिसे बेचकर पैसा रिकवर हो। सो चौहान से हमें कोई भी बैंक अकाउंट बैलेंस नहीं मिलेगा। तो जब चौहान अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे पूरा लॉस ट्रांसफर करेंगे दोनों सॉल्वेंट पार्टनर कदम और शिंदे के अकाउंट में और फिर उसको क्लोज करके बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे और टैली करेंगे सम को, ठीक है। सो देखते हैं हम लोग इस सम को किस तरह सॉल्व करते हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट विल डू, सबसे पहले हम लोग रेशियो बनाते हैं कदम, शिंदे, चौहान, ठीक है। क्या क्या है रेशियो, कदम, शिंदे और चौहान तीन पार्टनर के नाम है। रेशियो देखिए क्या दिया है 1:2, 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 6 एंड 1 डिवाइड बाय 3। वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट विल डू, पहले हम इसको एक प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे सो दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, इस अमाउंट ट्रांसफर करते टाइम कर सकते हैं। और एल्स आप क्या कर सकते हो, जो भी अमाउंट आपको दिया आप इस रेशियो से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको मान लीजिए 18,000 जनरल रिजर्व का दिया हुआ है सम में, तो 18,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 6 और इंटू 1 डिवाइड बाय 3 करके भी आप इस तरह से इस रेशियो को यूज कर सकते हो, ठीक है।
और एल्स अगर इसको आपको सिंगल अमाउंट रेशियो में अगर कन्वर्ट करना है तो आप किस तरह से करोगे, सो आपको डिनोमिनेटर को 6 करना है। सो डिनोमिनेटर 6 करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, तो 3 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, 3 डिवाइड बाय 6 हो गया, 1 डिवाइड बाय 6 को ऐसे ही रहने दिया, और 1 डिवाइड बाय 3 है तो इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया। सो ये रेशियो क्या बन जाएगा, 3:1:2। जब हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखिए डिनोमिनेटर सेम होने पे इस तरह से। सो आप दोनों भी रेशियो यूज कर सकते हो, जस्ट आपको बताने के लिए कि इस तरह से भी फाइनल अकाउंट में भी या फिर अभी तक जितने भी पार्टनरशिप के सम हमने सॉल्व किए अभी तक सारे जगह में इस तरह से रेशियोज आ सकते हैं। तो ऐसे रेशियोज को भी आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। सो आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, इजी फॉर आपको जिस तरह से इजी लगता है उस तरह से कर सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सम। सबसे पहले असेट साइड पे हम लोग फोकस करते हैं अभी तक। सो असेट साइड की तरफ जाते हैं। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, बिल्स, रिसीवेबल, सारे सन्ड्री असेट्स एक साथ लाइन से दिए हुए, सबके सब एट बुक वैल्यू हमें ट्रांसफर करने होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। सो लेट्स डू इट टू सन्ड्री असेट्स। क्या क्या है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। इन सब के अमाउंट ट्रांसफर करेंगे इनर कॉलम में, टोटल आउटर कॉलम में डाल देंगे। क्या क्या अमाउंट है, 28,500 फॉर बिल्डिंग, फॉर मशीनरी 20,250, फर्नीचर 4,500, स्टॉक बताया है 30,750, इसके बाद है डेटर्स 15,000, बिल्स रिसीवेबल 9,000। सारे सन्ड्री असेट्स उनके अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में ले लेंगे, दैट इज 1,08,000। ओके, इसके बाद बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया गया। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर डेबिट साइड में। कितना अमाउंट इज 4,500। आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया गया है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी एक लॉस है हमारे लिए। सो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट विल डू, हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के लिए प्लेस छोड़ देंगे। इंसॉल्वेंट पार्टनर का सम जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों तरफ बैलेंस होते हैं, क्योंकि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होने वाला है उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, जो पार्टनर सॉल्वेंट है उनके बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड होते हैं। तो इस तरह से दोनों भी पार्टनर के लिए मैंने ओपनिंग बैलेंस में दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट साइड प्लेस छोड़ दिया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट दिया गया है 2250। इसको हम लोग या तो इस तरह से भी या तो इस तरह से, जिस तरह से चाहे उस तरह से डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहां पर मैं लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनका अमाउंट कितना था 2250 डिवाइड 1:2 से मान लो मल्टीप्लाई करता हूं तो 1125, फिर 1:6 से करता हूं 375 एंड 750। इस तरह से ट्रांसफर हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस जो एक्यूमुलेटेड लॉस है, प्रोविजंस होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं दोनों भी। तो प्रोविजन जो होगा मतलब आईडीडी होगा, डेप्रिसिएशन होगा, तो यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लेकिन एक्यूमुलेटेड लॉस है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कभी एडवर्टीजमेंट दिया होता है, इस तरह के फिक्टिशियस असेट्स आते हैं तो हम लोग ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर। इसके बाद है चौहान का कैपिटल अकाउंट। देखिए चौहान का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया, कदम का नहीं है, सिंधे का नहीं है, ओनली चौहान का है। कितना है 12,750, तो 12,750 ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है कि ओपनिंग बैलेंस है क्या, पहले सम हमें पूरा पढ़ लेना है कभी भी सॉल्व करने के पहले, और सम पूरा पढ़ के हमें दिमाग में एक प्रॉपर प्लान रेडी हो जाता है कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है। असेट्स सारे ट्रांसफर हो गए, अब हम जाएंगे लायबिलिटीज के साइड। लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट बैलेंस से पहले कदम और सिंधे के। तो कदम का है 36,000 एंड 32,250 फॉर सिंधे, 36,000 32,250 और सिंधे। चौहान का तो नेगेटिव बैलेंस है, हमने ऑलरेडी ट्रांसफर किया हुआ है। जनरल रिजर्व 18,000, अगेन जनरल रिजर्व को भी हमें सेम या तो इस रेशियो में या इस रेशियो, बोथ आर सेम। सो रेशियोज में डिवाइड करना है जनरल रिजर्व को। सो जनरल रिजर्व को डिवाइड करेंगे तो क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है लायबिलिटीज में। तो यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है जनरल रिजर्व। 18,000 था, 18,000 इंटू 1/2 जो रेशियो 1/2 1/6 1/3 हमें सब में ऑलरेडी दिया हुआ है, उससे सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाता हूं मैं। सो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 का 9,000 हो जाएगा, 9,000 3,000 एंड 6,000, दैट इज
चंद्रा इज ट्रांसफर्ड। ओके, आफ्टर दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, दोनों भी सन्ड्री लायबिलिटीज है, ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, सन्ड्री लायबिलिटीज थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। उसके पहले ऊपर एक चीज दी हुई थी, वो है कदम्स लोन अकाउंट। सो कदम्स लोन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है बिकॉज इट्स इनसाइड अ लायबिलिटी, पार्टनर्स लायबिलिटी। क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा लोन का, क्योंकि लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,250 ये मैंने ट्रांसफर कर दिया यहां पर। इसके बाद सन्ड्री लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ट्रांसफर करेंगे। सो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, इनका अमाउंट है 18,250, 18,750 है और 11,250 टोटल इनकी कर देंगे हम लोग। 11 और 18 29, 30,000 होता है। सो इस तरह से सन्ड्री लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हो गई। ट्रांसफर स्टेज जो पहला स्टेज होता है दैट इज कंप्लीटेड। बैलेंस शीट से सारे अमाउंट ऑलरेडी हमने ट्रांसफर कर दिए बहुत ही अच्छे तरह से, ठीक है। ट्रांसफर स्टेज कंप्लीटेड, सो दैट मूव ऑन दी नेक्स्ट स्टेज, रियलाइजेशन स्टेज। रियलाइजेशन स्टेज में सबसे पहले हमें जो एडजस्टमेंट में बताया गया कि असेट्स रियलाइज हो रहे हैं, बिल्डिंग 27,000, मशीनरी 18,000, डेटर्स 27,500 एंड गुडविल 1,350। तो गुडविल जो है वो क्या है, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट है। सो ठीक है, उसको भी हम लोग ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ने अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो उसको भी ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में। जब भी असेट्स रियलाइज होते हैं क्रेडिट साइड, लायबिलिटीज रियलाइज होगी डेबिट साइड। असेट ट्रांसफर किया उसके ऑपोजिट में हम लोग यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पर मैं असेट्स के नाम डाल देता हूँ। असेट्स के नाम क्या क्या है, बिल्डिंग है 27,000, उसके बाद क्या दिया गया, मशीनरी 18,000, इसके बाद क्या बताया है, डेटर्स 27,500, उसके बाद है गुडविल 1,350। गुडविल जो अनरिकॉर्डेड असेट्स है वो सम में नहीं है। अनरिकॉर्डेड असेट्स हमेशा यहाँ पर इंटर होते हैं, बाय बैंक से रियलाइज होते हैं, या फिर कोई पार्टनर लेके जाए तो पार्टनर के नाम पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इसका टोटल हम लोग आउटर कॉलम में ले लेंगे, दैट इज 53,850। ओके, सो इस तरह से हमारा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पर बैंक क्रेडिट साइड में है तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट्स रियलाइज हुए हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट 53,850 ये ट्रांसफर हो गया हमारा। पहला असेट्स का जो एंट्री था, पहला जो रियलाइजेशन का एंट्री था वो हो गया रियलाइजेशन स्टेट में। सेकंड है कदम फर्नीचर एंड स्टॉक को 30,000 में लेके जा रहा है, क्रेडिटर्स को पे कर रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 750। सो क्रेडिटर्स जो है वो तो लायबिलिटीज का पार्ट है, तो पहले असेट्स के पार्ट को यानी सेकंड एडजस्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। असेट्स के पार्ट को पहले इंटर कर देते हैं। सो कदम लेके जा रहा है, सो बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट इस तरह से एंट्री होगी उसकी। इसमें हम लोग दो अगर अलग अलग असेट्स होते हैं और उनका अलग अलग अमाउंट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन करके असेट्स का नाम लिखते हैं। अलग अलग अमाउंट नहीं है, सिंगल अमाउंट 30,000 में फर्नीचर और स्टॉक दोनों है, तो फर्नीचर एंड स्टॉक यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं और आउटर कॉलम में 30,000 मैंने ट्रांसफर कर दिए। ये कदम के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। यहाँ पर क्रेडिट साइड में, कदम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग इसे इंटर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है 30,000। सो कदम के अकाउंट में तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे 30,000, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया देखते हैं। इसके बाद हमें बताया है सो कदम कैपिटल अकाउंट का हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। अब देखते हैं लायबिलिटी पार्ट में क्या बोला है। सो लायबिलिटी पार्ट में बोला है कि एग्री टू पे क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹750, ठीक है। लायबिलिटीज कभी भी डिस्चार्ज हो रही है तो इस तरफ एंट्री होती है, यहां पर भी टू कदम्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को डिस्चार्ज किया जा रहा है तो क्रेडिटर्स लिख देंगे। अब गाइस इसमें कुछ कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है क्योंकि लायबिलिटीज क्रेडिटर्स का अमाउंट है 18,750, डिस्काउंट 750 है। 750 हम लोग डायरेक्टली कम कर देते तो अमाउंट हमें मिल जाता है 18,000, ठीक है। कैलकुलेटिव पार्ट होता तो हम लोग इसके लिए वर्किंग नोट कर लेते थे। अब ये यहाँ पर क्रेडिट डेबिट साइड में है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट।
और कदम के अकाउंट में हम लोग डाल देंगे 18,000। इस तरह से सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीटेड। नाउ विल मूव टू थर्ड। थर्ड इज शिंदे टुक ओवर बिल्स रिसीवेबल एट 7,800 एंड पेड बिल्स पेबल इन फुल। अगेन यहाँ पर दो पार्ट है, असेट्स और लायबिलिटीज। तो फर्स्ट वी डू, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट असेट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सो बाय शिंदेस कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिख देंगे, बाय शिंदेस कैपिटल अकाउंट। यहां पर इसने बिल्स रिसीवेबल को टेक ओवर किया है, सो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट हमें दिया है 7,800, सो 7,800 हम लोग यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। अगेन यहाँ क्रेडिट साइड में यहाँ से रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर हो रहा है, मैंने ऑलरेडी रियलाइजेशन लिखा ही है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी एंट्री ट्रांसफर कर सकते हैं कि हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाए, या फिर हम लोग साथ में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले मैंने ट्रांसफर किया था, अब मैं चलो अलग से एक और एंट्री कर देता हूँ, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इस बार सिर्फ कदम का एंट्री, शिंदे का एंट्री है, तो शिंदे में अमाउंट डालेंगे हम लोग 7,800 और बाकी किसी में नहीं डालेंगे। अब बिल्स पेबल पूरा पेड कर रहे हैं शिंदे जी, तो टू शिंदेस कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी डिस्चार्ज हो रही है ना, तो टू शिंदेस कैपिटल अकाउंट आ गया। और यहां पर ब्रैकेट में लिखना है आपको बिल्स पेबल लायबिलिटी फुल, मतलब लायबिलिटी कितना अमाउंट है 11,250, पूरा 11,250 आउटर कॉलम में। यहाँ पर डेबिट है, यहाँ पर क्रेडिट साइड में। अगेन मैं वही करता हूँ, चलिए आपके सिंपलीफिकेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, रियलाइजेशन का हर बार अलग अलग अमाउंट लिखूंगा, बट इसके लिए आपको पहले से अकाउंट में प्लेस ज्यादा जगह छोड़ के बनाना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, नीट एंड क्लीन। ठीक है, 11,250 शिंदे के लिए, तो शिंदे के अकाउंट में 11,250 इंटर कर दिया मैंने, और ट्रांसफरिंग स्टेज में रियलाइजेशन स्टेज का एक और एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ वन क्या बोलता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹2,400। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है 2,400 रुपए वो पे किए गए। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हमेशा हमें क्या करना होता है, पहले पे करना होता है। हमने अभी तक कुछ भी पे नहीं किया, आप देख रहे हो बैंक अकाउंट से रियलाइज हुआ है, दैट इज असेट। लायबिलिटीज एक भी पे नहीं किए, वो पार्टनर्स नहीं पे की है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करना है, फिर इनसाइडर लायबिलिटी, और यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का सम है, बट इंसॉल्वेंसी का सम में सिर्फ एक पार्टनर या दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे, तो ऐसे में क्या करना है, हमें सारी लायबिलिटीज पे ऑफ करनी ही होती है। तो देखेंगे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ऑलरेडी पे कर चुके हैं, अब हम लोग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट करके। टू बैंक अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आप ब्रैकेट में लिख दीजिए 2,400। यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट साइड में है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो मिलेगा 2,400। ठीक है, इस तरह से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे हो गई। अब देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। लास्ट ट्रांजेक्शन हमें बोलता है चौहान बिकम इंसॉल्वेंट, और कुछ भी अमाउंट उससे रिकवर नहीं हुआ है, तो चौहान इंसॉल्वेंट हो गया। दैट इज जस्ट इन्फॉर्मेशन पार्ट के चौहान का अकाउंट हमें लास्ट में पहले क्लोज करना होगा, उसका लॉस हमें ट्रांसफर करना होगा सॉल्वेंट पार्टनर कदम और शिंदे के अकाउंट में। तो इससे पहले अब हम लोग जाएंगे अपने लीगल प्रोसीजर पे। लीगल प्रोसीजर क्या कहता था, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस फर्स्ट पे करनी है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वो पहले पे करनी है, तो वो पे हो चुकी है। उसके बाद आपको थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे करनी होती है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, दे ऑलरेडी एडजस्टेड। क्रेडिटर्स कदम ने ले लिया, पे कर दिया, और शिंदे ने बिल्स पेबल पे कर दिया, मींस थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी खत्म हो चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है। इसके बाद क्या होता है, इनसाइडर लायबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इनसाइडर लायबिलिटी थी, इसलिए मैंने आपको पूरा लीगल प्रोविजन वापस से बताया। इनसाइडर लायबिलिटी है कदम ने लोन लिया था, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। गाइस मैंने आपको पहले ही बताया, अगर लायबिलिटीज की डिस्चार्ज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और ये सॉल्वेंसी का सम है, इंसॉल्वेंसी का सम नहीं है, ये भी सॉल्वेंसी का सम है, क्योंकि फर्म सॉल्वेंट है, जस्ट एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है, राइट। तो सॉल्वेंसी के सम में हमें क्या करना होता है, सारी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करना कंपलसरी होता है। अब यहाँ पर कदम के लोन को भी हमें रीपे करना है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब फुल अमाउंट पे होगा। सो यहाँ पर एंट्री आएगी टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 11,250 यहाँ पर डेबिट में, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटर करेंगे बाय कदम लोन अकाउंट 11,250। ये एंट्रीज और अकाउंटिंग बनाने का तरीका भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने किस तरह से अकाउंट प्रिपेयर किया। अगर आप उसी तरह से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। रियलाइजेशन अकाउंट, उसके जस्ट बाद मैंने ये अकाउंट रखा है पार्टनर्स की लायबिलिटी का अकाउंट। अगर इन फ्यूचर आप देखेंगे, हम लोग जब नेक्स्ट आगे सम सॉल्व करेंगे जहां पर सॉल्वेंसी की नहीं इंसॉल्वेंसी के भी सम आएंगे, ऐसे में भी रियलाइजेशन के बाद में कैपिटल डेफिशिएंसी के और थर्ड पार्टी लायबिलिटी का अकाउंट बनाऊंगा ताकि क्लोजिंग लाइन बाय लाइन हो।
और क्लोजिंग लाइन बाय लाइन होगी तो सॉल्व करने में भी इजी होगा और प्रॉब्लम कहीं पे भी गलती नहीं होगी, मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो पार्ट कर कंप्लीट हुआ रियलाइजेशन पार्ट। नाउ विल मूव टू डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज क्या कहता है, पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, फिर ये क्लोज करो। सो गाइस इससे क्लोज करने की ऑलरेडी जरूरत नहीं क्योंकि पूरा अमाउंट हमने पे कर दिया है, 11,250 11,250 पूरा पे कर दिया। सो दैट इज ऑलरेडी क्लोज, दैट इज वैलिड अकाउंट। अब इसको क्लोज करना है, इसको क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल किस तरफ की ज्यादा है तो ऑब्वियसली 30 कितना होता है 60,000, 60 एंड 53 यानी इस तरफ की टोटल ज्यादा है। रियलाइजेशन में क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। सो कितना लॉस हो रहा है देखते हैं, पहले हम लोग टोटल करेंगे इस तरफ की। सो रियलाइजेशन की टोटल आ रही है 1,39,650, 1,39,650, 1,39,650। ये अमाउंट इसमें से जब माइनस करेंगे तब हमें यहाँ पे फाइनल अमाउंट मिलेगा 18,000, मतलब हमें लॉस का फिगर आउट मिल गया। अब लॉस को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर के नाम डालने हैं, कदम, शिंदे एंड अनदर इज चौहान। ठीक है, कदम, शिंदे एंड चौहान। कदम, शिंदे और चौहान 18,000, जनरल रिजर्व का भी अमाउंट 18,000 ही था, अकॉर्डिंगली ट्रांसफर कर दे और आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस रेशियो के अकॉर्डिंग। सो 9,000, 3,000 एंड 6,000 हम लोगों ने ये अमाउंट ट्रांसफर कर दी है। ट्रांसफर कर मतलब लॉस निकाल लिया, लॉस ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो यहाँ पर क्रेडिट साइड में, यहाँ पर आएगा डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगेन यहाँ पर आपको मेंशन करना है ब्रैकेट में लॉस कितना कितना आया है, 9,000, 3,000, 6,000। ये लॉस ट्रांसफर होने के बाद अब हम लोग क्या करना है, इसे क्लोज करना है। जब भी एक भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो उस पार्टनर का अकाउंट पहले क्लोज करना होता है। क्लोजिंग के टाइम ये चीज ध्यान देनी है। तो क्लोजिंग करनी है, अभी हमें क्लोजिंग करेंगे चौहान की। सबसे पहले चौहान इंसॉल्वेंट हो रहा है तो यहाँ पे 6,000 है, यहाँ पर ज्यादा है 13,000, 13,500 और 19,500। ठीक है, 19,500 हम लोग लेंगे, इसको क्लोज करते हैं। 19,500 ले लिया हमने, मान लीजिए अमाउंट यहाँ पर चौहान का टोटल मिल गया हमें 19,500, 19,500 यहाँ पर भी ले लिया 19,500। ठीक है, अभी 19,500 में से 6,000 कम हुआ, मतलब 13,500 बैलेंस बच रहा है, जो कि हमें यहाँ नहीं लिखना है। 13,500 लॉस है। लॉस दोनों पार्टनर को डिवाइड करना है क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया चौहान। ठीक है, चौहान इंसॉल्वेंट हुआ तो दोनों पार्टनर में डिवाइड करना, दोनों पार्टनर में डिवाइड करना, तो ये इन दोनों का अमाउंटिंग रेशियो है। इस रेशियो में जब आप करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा। बट इस रेशियो में जब आप करने जाएंगे 1:2, 1:6 तो 13,500 इक्वली डिवाइड नहीं होता है। बस इसी पार्ट के लिए मैंने ये रेशियो प्रिपेयर किया है गाइज, 3:1, मतलब इसके 4 पार्ट्स करने हैं 3:1 के रेशियो में, फिर उसको डिवाइड करना है। तो 3/4:1/4 इस रेशियो में आप 13,500 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 13,500 को डिवाइड करेंगे आप उस रेशियो में तो क्या अमाउंट मिलता है देखते हैं हम लोग। बाय सबसे पहले बड़ा अमाउंट किसका है, 3/3 पार्ट है कदम का, तो मैं यहां से ट्रांसफर करूंगा कदम के कैपिटल अकाउंट में। कदम्स कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूं, तो वो कर रहा हूं मैं 10,125 रुपए। ठीक है, 10,125 रुपए में ट्रांसफर कर रहा हूं कदम के अकाउंट में, और साथ में ही मैं कदम, शिंदे एंड चौहान, तो मैं शिंदे के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा बचा हुआ अमाउंट। शिंदेस कैपिटल अकाउंट अगेन आ रहा है 3,375। तो इस रेशियो में आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये अमाउंट। अब ये कदम और शिंदे के अकाउंट से जा रहा है चौहान के अकाउंट में, चौहान के अकाउंट से जा रहा है, यहां पर आएगा चौहान। अब चौहान के कैपिटल अकाउंट से कदम में आया है 10,125,
सिंधे में आया है 3,375, चौहान हो गया है इंसॉल्वेंट, तो चौहान का लॉस आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसे कैपिटल डेफिशिएंसी कहते हैं। जो 13,500 अमाउंट हमें मिला था ना, दैट इज कैपिटल डेफिशिएंसी। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख भी देता हूँ डेफिशिएंसी। अब हम लोग क्लोज करेंगे इन दोनों अकाउंट को और इनके अकाउंट बैलेंसेस को ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट में। तो देखते हैं किस तरफ की टोटल ज्यादा है गाइस, उस तरफ की टोटल ज्यादा है, सिंधे की भी और इनकी भी। हाँ राइट, तो देखते हैं सिंधे का अमाउंट कितना है, देखते हैं 32,000 है, 11,250, 3,000 कितना आ रहा है सिंधे का टोटल, तो वो आ रहा है 46,500। 46,500 बैलेंस यहाँ पर बचेगा, तो यहाँ पर लिखिए टू बैंक अकाउंट। कितना बैलेंस बच रहा है देखते हैं, तो बैलेंस कितना बच रहा है हम लोग टोटलिंग करेंगे तो मिलेगा 31,950। 31,950 मिल रहा है हमें सिंधे के अकाउंट से, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सिंधे कैपिटल अकाउंट 31,950। इसके बाद देखते हैं किस तरफ बैलेंस ज्यादा है, यहाँ पर इस अकाउंट में जब हम लोग देखेंगे सो 36, 18 एंड 9, 18 एंड 9, 27 एंड 36, सो 63,000 अगेन यहाँ पर ही ज्यादा है, 63,000। बैलेंस देखते कितना बच रहा है यहाँ पर, सो बैलेंस बच रहा है हमारे पास 12,750 रुपए। और ये कदम का बैलेंस है, यहाँ पर आ जाएगा कदम्स कैपिटल अकाउंट। $12,750। बैंक अकाउंट जब आप टोटल करेंगे आपका बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। सो देखते कितना 53 एंड 4, 57,000, 58,350 इस तरह से टोटल आ रही है 58,350 बैंक बैलेंस की एक साइड पे, और यहाँ पर भी 58,350। ठीक है, सो इस तरह से देखा हमने, ये सम सॉल्व कर दिया और सारा अमाउंट हमारा टैली हो गया। ठीक है, बैंक बैलेंस टैली हो गया तो हमारा सम सही हो गया। सो इस तरह से अगर कभी भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब फिक्स कैपिटल मेथड आने दो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आने दो, और सिंपल डिसोल्यूशन सम भी अगर हम करें तो फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट पहले क्लोज करना है, कैपिटल बाद में क्लोज करना है, और इस तरह से सम सॉल्व करने जहां पर अगर कोई एक ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो। ठीक है।